दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब यूज़र कोई भी डेटा एंट्री करता है तो जैसे ही डेटा एंट्री हो जाने के बाद गूगल शीट में आप उस सेल को लॉक कर सकते हैं। तो ये चीज़ कैसे कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियोस में आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ और डेमो दिखाने के बाद फिर मैं आपको इसका पूरा एकदम डीप नॉलेज दूंगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने गूगल शीट पे। और यहाँ पर देखिए हमने एक जो फाइल बनाया हुआ है जिसका नाम है सीट प्रोटेक्शन वार। और यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी देखिए सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमारे डिसेबल हैं। इट मीन्स मैं यहाँ पे कुछ भी अगर टाइप करूँगा तो वो चीज़ वहाँ पे मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेक ज्ञान और यहाँ पे अमित, ये चीज़ मैंने जैसे लिखा और इंटर दबाया और जैसे देखिए यहाँ पे सेविंग का ऑप्शन आ रहा है, सेव टू ड्राइव यहाँ हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये जो सारे ऑप्शंस थे वो अभी जो है हाइड हो चुके हैं। तो हाइड हो जाने के बाद इट मीन्स क्या है कि मैं अगर यहाँ कुछ भी टाइप नहीं कर सकता। तो आप जो है हाउ टू प्रोटेक्ट ए करेंट सेल आफ्टर एडिट, तो ये चीज़ जो है आप कैसे कर पाओगे, वो सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। और इसका भी जो है एक सेकंड पार्ट लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आप पर्टिकुलर कोई रेंज वगैरह भी आप अगर लॉक करना चाहते हो या प्रोटेक्ट करना चाहते हो आफ्टर डेटा सबमिट, तो वो भी आप कर सकते हो। तो वो उसको भी जरूर देखिएगा। तो अभी इस पार्ट को हम समझते हैं। तो उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने सिलेक्टेड ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में। और एक्चुअली हमने एक शीट जो था यहाँ पे क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है न्यू सीट प्रोडक्शन। अब इस सीट में चूंकि ये इस सीट को हमने जो था, ये हमारा जो एक आईडी है, ये दूसरी आईडी है और ये एक्चुअली हम इसी पर जो है अपने कोड को जो है यहाँ पे लिखेंगे। देन हम जो है इसको किसी दूसरे आईडी पर जा करके शेयर करेंगे और वहाँ पर जाकर के उसको टेस्ट करेंगे क्या ये काम करता है कि नहीं। तो इस टाइप के जो होता है चीज़ों को हमें करना है। तो सबसे पहले कोडिंग को लिखते हैं। तो उसके लिए सीधे चलते हैं एक्सटेंशंस में और यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करके अपने कोड एडिटर में आ जाते हैं। अब जैसे कि आपको ये चीज़ यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है ये कि हमें जो है करंट सेल को कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, कि हम ये कैसे समझ पा रहे हैं कि हम कौन से रो पे हैं, किस कॉलम में खड़े हैं, वहाँ पर क्या वैल्यूज़ हैं। वो सारी चीज़ें हमें जो है चेक करनी पड़ेगी। अगर जो हमारी जो कंडीशंस हैं, मतलब अगर उसके अंदर वैल्यूज़ हैं तो हम उसको जो है प्रोटेक्ट करेंगे, अगर वैल्यूज़ नहीं है तो उसको हम अनप्रोटेक्ट रहने देंगे। तो ये चीज़ें जो है हमें करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम पहले अपने सीट को टारगेट कर लेते हैं। तो हमारा ये जो सीट है वो है हमारा सीट 1। तो सीट 1 को सबसे पहले हम यहाँ टारगेट करेंगे और यहाँ टारगेट करने के लिए आप लोगों को मेथड पता है कि आप कैसे किसी पर्टिकुलर सीट को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे सीट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और सीट में हम लिख देते हैं यहाँ पर जो उसका क्लास नेम है स्प्रेडशीट ऐप। और यहाँ पर हमें पहले सीट लिखना था, सीट यहाँ से रिमूव होगा, सीट इज इक्वल टू और यहाँ पे लिखना है स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाय नेम। इस मेथड का इस्तेमाल आपको कर लेना है, सीट और यहाँ पर बाय नेम। और यहाँ पर आपको अपने सीट का नाम दे देना है। यहाँ पर आपको अपने सीट का नाम देना है और यहाँ पर आपको सीट का डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग हम पास कर सकते हैं, सीट 1 ये आपको दे देना है। वैसे दोस्तों, मैंने जो था पूरा ऐप स्क्रिप्ट की पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। वहाँ पर जा करके आप बेसिक से लेकर के एंड तक की सारी वीडियोज़ दे सकते हैं और अपनी जो होता है काम को आसान बना सकते हैं। वहाँ पर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के जो होता है काफ़ी हाई लेवल तक की जो होता है कोडिंग्स मैंने वहाँ पे आपको लोगों को मतलब वहाँ पे मैंने बनाई हुई है। तो चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सीट 1 को जो है यहाँ टारगेट कर लिया है। अब सीट 1 को टारगेट करने के बाद हमें ये, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें जो है पर्टिकुलर उस रो कॉलम्स को फाइंड आउट करना है जिसमें मैं एक्चुअली डेटा को कुछ भी डेटा एडिट कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट रो और इसी तरीके से यहाँ पर कॉलम्स के लिए भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सीट डॉट गेट एक्टिव सेल, जो भी हमारा एक्टिव सेल मतलब जिसमें मेरा कर्सर होगा वो होता है मेरा एक्टिव सेल। तो उसका हम रो फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे गेट रो।
और यहाँ पे रो को फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम रो को फाइंड आउट कर लेंगे इस तरीके से। देन हम यहाँ पे अब इसी तरीके से रो को जब फाइंड आउट कर लिए तो हमें कॉलम्स को भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ कॉल नाम का एक वेरिएबल, जिसमें हम जो है कॉलम्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सीट डॉट गेट एक्टिव सेल, और यहाँ एक्टिव सेल के बाद गेट कॉलम, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे रो और कॉलम्स को जो है यहाँ फाइंड आउट कर लेना है। रो और कॉलम जब आपको फाइंड आउट हो जाएंगे तो आप जो है उस रो के अंदर की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। तो वो कैसे आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, वैल मतलब यहाँ पर मैं वैल्यू को चेक करूंगा। तो वैल्यू को चेक करने के बाद तो उसकी वैल्यू को सबसे पहले मैं गेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीट डॉट गेट रेंज, और गेट रेंज के अंदर जो होता है दो ही पैरामीटर पास होते हैं, एक होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। तो रो और कॉलम्स को जो होता है हम यहाँ पर पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो रो के जगह पे हम यहाँ लिख देंगे रो, और कॉलम की जगह पे लिख देंगे कॉल। तो यहाँ से हमें रो और कॉलम्स का जो इंडेक्स नंबर है वो मिल जाएगी। और यहाँ पर वही चीज़ आप यहाँ पे भी करते हैं, आप न्यूमेरिकल जो यहाँ पे आप जो तो न्यूमेरिक वैल्यू पास करते हैं, तो ये रो और कॉलम भी हमें न्यूमेरिक वैल्यू देंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे भी पास कर सकते हैं डॉट गेट वैल्यू, तो आप ऐसे भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये मैं थोड़ा सा आई थिंक मुझे जूम कर देना चाहिए आप लोगों को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को सारा चीज़ें विजिबल हो रही होंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने सीट को एक्टिवेट कर लिया है। एक्टिवेट कर लेने के बाद मैंने रो और कॉलम्स को फाइंड आउट किया। ये वो रो और कॉलम्स हमें बताएंगे जिसमें मैं एक्चुअली कर्सर होगा, या फिर मैं उस सेल को बताएंगे जिसमें मैं डेटा इंटर कर रहा हूँ। और इसके बाद फिर हम उस सेल में क्या वैल्यू होगी यहाँ पर हम उसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जब वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी तो ये एक्चुअली मैं इसमें लॉगर करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी करके आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ पुराना ही है, मतलब इसमें मैंने कुछ नया अभी तक कोड नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें आप लोग खुद लॉगर करके आप चेक कर लेना। और मैं यहाँ पर अब क्या करने वाला हूँ, जो कि अब मुझे जो ये वैल्यू है जो कि वैल नाम के एक वेरिएबल के अंदर आ रहा है, इस वैल की अंदर की वैल्यू को मुझे चेक करना है। तो उसके लिए मैं एक इफ लॉजिक लिखूंगा। इफ में मैं लिखूंगा इफ वैल, और ये इज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक हो। तो नॉट इक्वल्स का जो साइन है वो क्या है, एक्सक्लेमेशन का साइन देना है और इक्वल का साइन दबाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो होता है नॉट इक्वल टू ब्लैंक का जो होता है ये सिंबल है। और यहाँ पे यदि ये इफ नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो मुझे क्या करना है, उस करंट सेल को जो होता है लॉक कर देना है। तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप लिखेंगे सी डॉट गेट रेंज, और रेंज के बाद आपको फिर से वही रो और कॉलम, मतलब जिसमें आपने एडिट किया उसी रो और कॉलम को तो आपको लॉक करना है। डॉट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट नाम का एक मेथड है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपको जो होता है, देखिए मैं अगर यहाँ पर प्रोटेक्ट लिखता हूँ तो ये प्रोटेक्ट एक मेथड है आपके पास, आप डायरेक्टली प्रोटेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे पहली बात इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोटेक्शन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट प्रोटेक्शन सीट डॉट गेट रेंज रो, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा देने के बाद कॉल, और उसके बाद जो होता है डॉट प्रोटेक्ट लिख दिया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे लिखिए, ये इसको प्रॉपर्टीज के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद एक अप्लाई मेथड भी होता है, मतलब ये भी आप लिखेंगे तब भी काम करेगा। या फिर आप डायरेक्टली जो होता है इसको प्रोटेक्ट लिखने से भी आप मेथड के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये चीज़ हमने लिख दिया कि भैया इस रेंज में आपको जो है इस सेल को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी एडिटर्स वगैरह, आप जैसे आप अगर किसी को, आप इस सीट के ओनर है, आपने ये कोड पर, आप इस कोड को बना रहे हो, आपने जो होता कोड लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि जिसको भी आप एडिटर्स दोगे तो वो तो सारी चीज़ें जो होता है वहाँ पे एडिट कर सकता है। एडिटर को भी हमें हटा देना है, क्योंकि जब एडिटर को राइट्स मिलेगी तब तो वो जो होता कुछ भी डेटा को एडिट कर, तब तो आपका प्रोटेक्ट रहेगा ही नहीं। तो अभी आपने ये प्रोटेक्ट तो कर दिया, लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला है। अभी आपको ये भी चेक करवाना है कि उसके अंदर जो एडिटर्स हैं, जिसको मैंने एडिट राइट दे के रखा हुआ है उस सीट के अंदर, उनको भी प्रोटेक्ट हो जाने के बाद वो वहां पर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, इसमें ओनर्स को जो होता है पूरी राइट्स होती है, वो चाहे डेटा को रिमूव कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। उसके लिए वहां पे सीट के ओनर के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है। ये जो होता है प्रोटेक्शन सिर्फ एडिटर्स के लिए हम लगा पाते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने प्रोटेक्ट तो कर दिया, लेकिन उसके जो एडिटर्स है उनको हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रोटेक्शन डॉट
रिमूव एडिटर्स, यहाँ पर आपको रिमूव एडिटर्स का ऑप्शन मिल जाता है और इसके अंदर लिखना पड़ेगा प्रोटेक्शन डॉट गेट एडिटर्स। मतलब उन सभी एडिटर्स को जो था हमें रिमूव करना है जो उस सीट के अंदर या उस सेल के अंदर जिसको लिखने के राइट्स होंगे उस सीट के अंदर, वो सारे एडिटर्स को गेट करके उनको हमें रिमूव कर देना है। रिमूव तो कर देंगे, अब उसके बाद उनके एडिट राइट को भी हमें खत्म कर देना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इफ प्रोटेक्शन डॉट, अब यहाँ पे कैन डोमेन एडिट, ये क्वेश्चन हो आप मतलब कर रहे हैं कि क्या जो मैं ईमेल आईडी जिसको उस ईमेल आईडी, क्योंकि यहाँ पे जो भी सीट शेयर करते हैं वो ईमेल आईडी के थ्रू शेयर करते हैं, तो यहाँ पर ये जो होता है ये कैन डोमेन एडिट, मतलब जिस ईमेल आईडी को शेयर किया है क्या वो डोमेन एडिट करने का अथॉरिटी रखता है। अगर रखता है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोटेक्शन डॉट सेट डोमेन एडिट फॉल्स, मतलब उनका जो एडिट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू सीट या फिर सीट प्रोटेक्शन, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फंक्शन का नाम सीट प्रोटेक्शन। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको अपना फंक्शन का नाम वैसे कुछ भी दे सकते हैं। मैंने इसको सीट प्रोटेक्शन नाम दे दिया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी जो ये है ये कोई फंक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने कोई ट्रिगर वगैरह सेट नहीं किया है। तो पहले इसका जो होता है हम ट्रिगर सेट कर देते हैं, बट मैं ट्रिगर सेट करूँ दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये जो लाइन है इसमें मैंने क्या किया, सीट को टारगेट किया हुआ है। देन जो होता है सेकेंड लाइन है, अब जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोज़ में ही बताया था कि हमें ये कैसे हम ये कैसे चेक कर पा रहे हैं कि हमने कौन से रो कौन से कॉलम्स को जो होता है एडिट किया है। तो ये जो होता है मेथड है कि उससे आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं मेरा कौन सा एक्टिव सेल है, और एक्टिव सेल का आप रो मतलब गेट रो की मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसी तरीके से आप एक्टिव सेल का कॉलम भी गेट कॉलम मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो भी मेरा एक्टिव सेल है उसका रो और कॉलम जो होता है मैंने फाइंड आउट किया है। अब जो उस रो और कॉलम्स के अंदर क्या वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर सी डॉट गेट रेंज और रो कॉमा कॉलम कॉल डॉट गेट वैल्यू मेथड से मैंने उसके अंदर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अगर ये वैल्यू उसमें मौजूद नहीं है, मतलब उसमें अंदर वैल्यू है, सॉरी उसके अंदर जो होता है वैल्यू है, मतलब वो कहने का ये है कि उसके अंदर की वैल्यू यदि ब्लैंक नहीं है तो हमने जो था प्रोटेक्शन के लिए ये कोड लिखा है यहाँ से यहाँ तक का, तो उस जो करंट सेल है उसको मैंने प्रोटेक्ट कर दिया। लेकिन प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ही हमें जो भी एडिटर्स को हमने वहाँ पे जिसको हमने सीट शेयर की होगी उसके डोमेन को भी जो होता है हमें रिमूव करना होगा कि उस पर्टिकुलर सेल के लिए। और देन जो होता है हमें उसके जो होता है जितने भी एडिटर्स हैं और उसके डोमेन, मतलब ये जो यहाँ पे आप 3 लाइन आप देख रहे हैं बेसिकली वो यही कर रहा है कि एडिटर्स को रिमूव कर रहा है पर्टिकुलर सेल जिसमें आपने डेटा एंटर कर दिया है, उसके लिए उनका जो डोमेन है और एडिट राइट्स है वो सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। बस यही एक सिंपल सा कोड है। तो अभी मैं इसको जो है एक ट्रिगर सेट कर देता हूँ यहाँ पे, इसके लिए मैं ट्रिगर्स पे चलता हूँ। और ये जो ट्रिगर से ये काम कब करेगा, जब मैं यहाँ पर कुछ भी सेल के अंदर राइट करूँगा। तो मैं नीचे आ जाता हूँ और अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ओपन पे ही रहता है, तो आप यहाँ पे ऑन एडिट पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे आ जाएंगे यहाँ से और इसको सेव कर देंगे। और दोबारा से मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये ऑन एडिट पे जो ये सीट प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे लग चुका है और मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक बार अपने
ये जो कोड है इसको मैं रन करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे कोई और अदर परमिशन तो हमें देने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये यहाँ पे रन हो रहा है, खैर कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और अब मैं चलता हूँ, पहले आपको अपने सीट पे दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा जो था ओनर वाली सीट है, मतलब ये इसको सीट को मैंने ही क्रिएट किया हुआ है, दूसरी ईमेल आईडी से मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी टाइप करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए सेविंग हो रहा है, और जैसे ये सेव हो जाएगा दोबारा मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये मेरे को जो कि यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन लगा नहीं है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप जो है सीट के ओनर हैं तो आपके लिए ये जो प्रोटेक्शन है काम नहीं करेगा। ये केवल एडिटर्स जिनको हम एडिट राइट देते हैं, ये केवल उन्हीं पर ये प्रोटेक्शन जो है अप्लाई होता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस सीट को शेयर करता हूँ किसी दूसरी ईमेल आईडी पे, और वहाँ पर मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे शेयर में, और यहाँ पर मैं एक शेयर में जा करके क्लिक कर दिया और यहाँ से अपनी एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी इसको ले लेता हूँ और यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। अब मैं आपको इसको जो है दूसरी ईमेल आईडी पर इसको करके एक बार दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए जस्ट थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये हमने गूगल ड्राइव पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है, और मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। और ये देखिए ये जो सीट हमने शेयर की थी वो यहाँ पे आ चुका है, और मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए ये वही सीट है जो अभी जहाँ पे हमने टाइप किया हुआ था। और यहाँ पर देखिए अगर मैं कर्सर ले जाऊँगा तो यहाँ पर अभी देखिए ये जो सारे ऑप्शंस थे वो हमारा यहाँ से हाइड हो चुका है। मतलब इस सेल के लिए मैं अब यहाँ पर कुछ भी राइट नहीं कर सकता। देखिए मैंने जैसे ही राइट यहाँ पे क्लिक किया और ये मेरे को जब तक यहाँ पे प्रॉब्लम का ये पॉपअप ओपन हो गया। मैं यहाँ पे चलिए अभी कहीं और क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ सारे ऑप्शन फिर से विजिबल हो गए, मतलब मैं और कहीं भी राइट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे, और कुछ भी यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने टेक ज्ञान अमित, और इंटर प्रेस कर दिया। इंटर प्रेस करें जैसे ही डेटा यहाँ पे सेव होगा, और जब मैं इसका यहाँ पे डेटा पे वापस से क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस फिर से हाइड हो गए। और मैं अगर यहाँ पे दोबारा लिखने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जो है प्रोटेक्टेड सेल्फ पर जो तक कुछ भी एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आप अभी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने ओनर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से जो होता है अपने करंट सेल जिसको भी आप लॉक करना चाहते हैं आफ्टर एडिट करने के बाद, तो आप इसे कर सकते हैं। वैसे मैं ये कोड और ये सीट अपनी वेबसाइट पे दे दूंगा, आप वहां से जा करके इसको डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।